सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत 12,000 मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। रूह परवर इज्तिमात में लाखों आज़मीन मौजूद थे। हरमैन शरीफैन में शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद उल हराम में खुतबा ईद दिया। नमाज ईद के बाद फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं कराई गई। उधर हुज्जाज इकराम आज बड़े शैतान की रिमी में मसरूफ, कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। हुज्जाज इकराम तवाफ और ज़ियारत के लिए मस्जिद उल हराम जाएंगे और सई करेंगे। इसराइली दहशतगर्दी के शिकार फ़लस्तीनी ईद उल अज़हा मनाने में मसरूफ़। गज़ा के खंडरात में खुले आसमान तले नमाज ईद की अदायगी की गई। 40,000 फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज ईद अदा की। चेक पोस्टों के बाइस मस्जिद तक रसाई शदीद मुश्किलात का शिकार रही। उधर UAE, तुर्की और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में ईद के बड़े इज्तिमात हुए। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मना रहे। वज़ीर आज़म का अमीर कतर और ओमान के सुल्तान को टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का इरादा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा दुनिया फ़लस्तीन में अमन की कोशिशें बढ़ाए। खित्ते में खूनरेज़ी के फौरी खात्मे पर इत्तेफाक। खित्ते और आलमी अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर भी इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। ईद उल अज़हा के मौका पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ईद कुर्बा में सिर्फ आज का दिन बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारी अरूज पर। हर किसी को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। मंडियों में तिल धरने की जगह ना बची। कहीं भाव ताओ तो कहीं बहसो तकरार। व्यापारियों ने भी आंखें सर पर रख लीं। साहिवाल, ऑस्ट्रेलियन, ब्राह्मा, सिंधी, चोलिस्तानी बैल हर किसी की पसंद। राजनपुरी, बीतल, मक्खी चीने, बकरों पर सबकी नजरें। कोयटा, लाहौर और पेशावर की मवेशी मंडियों में जानवर एक से बढ़कर एक। ईद कुर्बा के मौके पर कसाईयों की छुरियां तेज, दिमाग आसमान पर। कसाब आप जनाब बन गए। एक तरफ छुरियां और टोके तेज, दूसरी तरफ कसाईयों के रेट इससे भी तेज। शहरियों को इंतजार की सूली पर लटकाने का प्लान भी बना लिया। पहले ही दिन लंबी चौड़ी बुकिंग कर ली। छुरियां टोके तेज करने वालों की भी चांदी, मनमाने पैसे लेने लगे। ईद की खुशियां अपनों के संग। आबाई इलाकों को वापसी के लिए आज आखिरी रोज। बड़े शहरों से परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी। लारी अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स माफिया भी सरगर्म। मनमाने किराए लेने लगे। ओवरलोडिंग अरूज पर पहुंच चुकी। ईद ट्रेनें भी चल पड़ी। ईद उल अज़हा पर भी फ़लस्तीनी इसराइली हमलों की जर्द में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। काबिज़ फौज ने रफ़ा में दर्जनों घर जलाकर मिस्मार कर दिए। 8 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। नसीरात कैंप और गज़ा सिटी के मुख्तलिफ मकामात पर भी हमले। लिबनान के जनूबी इलाके में 2 मकामात पर हमले किए गए। हमास का इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड का एक्शन। रफा में इसराइल के 10 फौजियों को धमाके से उड़ा दिया। काबिज़ फौज ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। फौजियों की हलाकत पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आग बगोला हो गए। कहा हमास को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हमने ये फैसला किया है कि ऐसे वो तमाम इदारे जो इस मुल्क के लिए कई 100 अरब रुपए के खसारे का बायस बन रहे हैं पिछले कई दिहाइयों से, उनको प्राइवेटाइज करके हम वो रकूम वसूल करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसकी 100% डिजिटाइजेशन आलमी पाए की कंपनी के हवाले कर दी गई है, जो इस मुल्क के खजाने में अरबों खरबों की महसूलात होनी चाहिए थी और जो कि इसके ना होने की बिना पर वो करप्शन की नजर हो रही थी। हम महसूलात की वसूली के लिए जदोजहद करेंगे और चोर बाजारी का खात्मा करेंगे। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं, वतन के लिए कड़े फैसले करूंगा।
मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा, मुस्तकबिल का रास्ता चुन लिया, अवामी पैसे पर अय्याशी नहीं होगी। वज़ीर आज़म का करप्ट इदारे बंद करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने 100 दिन की कारकर्दगी आवाम के सामने रख दी, आइंदा का लाहे अमल भी बता दिया। कहा खसारे का शिकार इदारों की निजकारी होगी, कौम का एक एक ढेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा, जो कुर्बानी देना पड़ी मिलकर देंगे। जदोजहद का आगाज हुकूमत और अशराफिया से किया जा रहा है। दहशतगर्द, बिजली चोर, मुनाफाखोर, बदअनवान सरकारी मुलाजिम मुल्क की तरक्की के दुश्मन है। आइंदा 1.5 माह में ठोस फैसलों के साथ आपके सामने आऊंगा। पाकिस्तान और चीन की लासवाल दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता, ऐसी किसी साजिश को हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। विफाकी वजीर दाखिला की चीनी सिफारत खाने आमद मोहसिन नकवी ने चीनी सफीर से मुलाकात में कहा, चीनी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों के लिए अलग फोर्स तश्कील दे रहे हैं। कोशिश है कि किसी चीनी शहरी पर जर्रा भर आंच ना आए। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन हर मौसम के दोस्त हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। नाहल टोले ने क्रिकेट शायकीन के जज्बात को ठेस पहुंचाई। जिस बोर्ड का सरबराह मोहसिन नकवी हो, इससे यही तवक्को की जा सकती है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, चेयरमैन का ओहदा मैंडेट चोरी के इनाम में दिया गया। सर्जरी मोहसिन नकवी और शरीफ फैमिली की होनी चाहिए। चेयरमैन PCB को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। बोर्ड का चेयरमैन प्रोफेशनल और जिम्मेदार होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। जितने मर्जी मार्जिन से जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैच में बेबी टीम अमेरिका से शर्मनाक शिकस्त खाई। सुपर ओवर में फैसला हुआ जो पाकिस्तान के हक में ना आया। भारत के खिलाफ यकीनी जीत को बदतरीन हार में बदला। 120 रन का हदफ हासिल ना हो सका। बाद में उम्मीदें अमेरिका की हार से लगाईं। फ्लोरिडा में बारिशों ने इन उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का रिटायरमेंट लेने का फैसला। दोनों पहले की तरह लीगें खेलेंगे। दोनों क्रिकेटर्स की जानिब से जल्द बाकायदा ऐलान मुतवक्के। इमाद और आमिर आखिरी बार आयरलैंड के खिलाफ इन एक्शन होंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी और हब्स का राज। बस्ती और जुनूबी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। पंजाब, KP और कश्मीर में बादल बरसने को तैयार। आइंदा हफ्ते से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 18 से 22 जून तक बारिशों का इम्कान है। PTI की बल्ले का निशान वापस लेने और तोशाखाना नाअहली के खिलाफ अपील पर नया लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा बेंच की सरबराही करेंगे। समाअत 20 जून को होगी। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम से मना रही है। बोहरी बरादरी की जानिब से नमाज ईद उल अजहा की अदायगी। कराची में सदर की ताहिरी मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा। नमाज ईद के बाद कुर्बानी के फरीज़े की अदायगी का सिलसिला जारी। रेंजर्स और पुलिस सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रही है। ईद पर लाहौर वालों को सैर सपाटे का मौका मिल गया। सफारी जू में नाइट लाइन सफारी का आगाज होगा। 500 से 1000 रुपए तक टिकट होगी। शहरी रात को शेरों को गोश्त खिला सकेंगे। उधर चिड़ियाघर में अवामुन्नास के लिए चिड़ियाघर को खोले जाने का इम्कान। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। खवातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। कहीं फेशियल, कहीं मैनीपेडी तो कहीं पर हेयर कटिंग। खवातीन के शौक के बायस ब्यूटी पार्लर्स की जान भी हो गई। ईद उल अजहा से पहले मुनाफाखोर सरगर्म। सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च के रेट में इजाफा। मसाला जात भी महंगे कर दिए गए। शहरियों ने शिकवा किया, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। दुकानदारों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी।
इंटरनेशनल अस्पताल ऑर्चर्ड में जिगर की कामयाब पैवंदकारी। जिगर के संगीन आरसी में मुब्तला नवीद मुर्तजा को नई जिंदगी मिल गई। सर्जन डॉक्टर फैसल हनीफ और उनकी टीम ने महारत के साथ पेचीदा सर्जरी को कामयाबी से अंजाम दिया। बहरिया इंटरनेशनल अस्पताल जदीद तिबी सहूलियात और मरीजों की देखभाल में सबसे आगे। कामयाब पेचीदा ट्रांसप्लांट सर्जरी से अस्पताल की साख मजीद मुस्तहकम। वालिद से मोहब्बत का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बेहतर मुस्तकबिल यकीनी बनाने के लिए बाप की कुर्बानियों को भी तस्लीम कीजिए। शफीक बाप सायादार शजर की मानद है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। खुशकिस्मत हूँ जो मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे वालिद गिरामी मिले। उनकी बेटी होने पर नाज है। हर रोज वालिद से दुआएं लेकर निकलती हूँ। वापस आकर सबसे पहले उन्हें सलाम करती हूँ।